बोल सकते हैं, आमीन बोल सकते हैं। नंबर 2 याद है? Is it okay if I come down? I feel Amen. अब बुरा तो नहीं मानेंगे ना? क्या एक बार मिलके प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं? Hallelujah. Amen. So सबको सुनाई दे रही है आवाज और सबको दिखाई दे रही है। So by faith Noah built. So when I'm talking to young believers and young ministers, this is my first piece of advice and piece of foundation, because हम कभी भी किसी भी चीज को करने जाते हैं उसकी सबसे पहली फाउंडेशन होती है उसका वचन और विश्वास। आपसे पूछता हूँ, बाइबल की सबसे पहली आयत कौन सी है? उत्पत्ति 1:1। वहां पे क्या हुआ था? सृष्टि हुई थी किसकी? आकाश और पृथ्वी की। और इससे पहले भी कुछ हुआ था, अगर आपको याद है। क्या हुआ था इससे पहले? शैतान को, लूसीफर को ऊपर से नीचे गिराया जाए। तो उत्पत्ति 1:1 पहली अध्याय नहीं है उसका मतलब, उससे पहले भी कुछ है। मैं आज आपको बता दूं सबसे स्टार्टिंग में कौन सा स्क्रिप्चर दिया गया है। आइए वो भी देखो। क्या आप सीखना चाहते हैं? सबसे पहला स्क्रिप्चर है जॉन चैप्टर 1:1। आदि में वचन। वाह, आप सबको वचन पता है वहां पे? वाह, ताली बजाइए। क्या था? आदि में वचन और परमेश्वर। दिस इज द फर्स्ट स्क्रिप्चर। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी बिल्ड करना चाहते हैं, ये फाउंडेशन याद रखें। इन द बिगिनिंग द वर्ड। मेरे पीछे बोले, आदि में वचन। जब हम अपनी लाइफ को ऐसे बिल्ड करते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, हम हमेशा एक सक्सेस से दूसरी सक्सेस में एक ऊंची पड़ाव में चलते रहते हैं। नहीं मैं भजन संहिता 11:3 में लिखा है, इफ द फाउंडेशंस आर डिस्ट्रॉयड हाउ कैन अ राइचियस मैन स्टैंड। आप ऊंची ऊंची इमारतें देखते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है, बड़ी ऊंची इमारत है, बट उसी की उतनी गहरी फाउंडेशंस है। आप जितना ऊंचा देखो, प्रभु ने कोई आपके ऊपर लिमिट नहीं डाल रखी कि आप कितना बढ़ेंगे मसीह में, कितनी आशीष पाएंगे, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना उसके वचन में गहराई उठाना चाहते हैं। और जितना आप उसके वचन में गहराई में जाना चाहते हैं, जितना आप उसके उपस्थिति में समय व्यतीत करते हैं, प्रभु कह रहे हैं एज स्ट्रॉन्ग एज योर फाउंडेशन इज इक्वल टू एज हाई यू कैन गो इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। यीशु मसीह इस धरती पे क्यों आया? हमारे पापों के लिए मरने। यस, हाँ बता सकते हैं? हमारे पापों के लिए मरने। हाँ, बट अगर आप यूहन्ना उसका 17 पढ़ेंगे, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाए जो मैं कहना चाहता हूँ। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जब सूली पे, उससे पहले उसने बोला मैंने अपना काम पूरा कर दिया। उसने अपना काम पता कब पूरा करा? अपने प्राण देने से पहले। उसका पहला और प्राइमरी काम था हमें अपना वचन देने के लिए। सो हम आज जो डिलीवरेंस ढूंढ रहे हैं, आज जो हम ब्रेक थ्रू ढूंढ रहे हैं, वो पता कहाँ पे है? आपके वचन में। मैं छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार एक पास्टर एक परिवार के घर पे गया था डिनर के लिए, और क्योंकि पहली बार जा रहे थे, मेरी फैमिली ने बहुत ही अच्छा, आप सबके घर में होता है एक बेस्ट डिनर सेट जो गेस्ट के रखा होता है इधर होता है इधर। तो उन्होंने वो बेस्ट सिल्वर वाला निकाला और पास्टर के लिए बढ़िया खाना परोसा, और लास्ट में प्रार्थना हुई, और जब सफाई हो रही थी तब समझ आएगी एक चम्मच गायब है, चांदी की चम्मच एक गायब है। तो उनको समझ नहीं आया कहाँ की चांदी की चम्मच। तो बहुत देर तक ढूंढते रहे। तो उस औरत ने भी फाइनली बोला, लगता है पास्टर ने हमारी चांदी की चम्मच चुरा ली। तो बहुत टाइम तक सोचते रहे, और इन्होंने एक साल बाद अगले क्रिसमस में फिर से उसी पास्टर को बुलाया। तो बोले आज जब पास्टर आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि पिछले बार जब आप आए थे क्या आपने हमारी चांदी की चम्मच चुराई थी? तो खाना आया, अच्छा खाना आया। लास्ट में जब प्रार्थना कर रहे थे उन्होंने पूछा, पास्टर एक सवाल आपसे पूछना है, पिछली बार जब आप आए थे 1 साल पहले, तो क्या आपने हमारी चांदी की चम्मच चुराई थी? तो पास्टर ने बोला नहीं मैंने चुराई नहीं थी, वो टेबल में आपकी बाइबल के अंदर रख दी थी।
1 साल से बाइबल खुला नहीं है। आमीन। मसीही जीवन सिर्फ वचन से ही आगे बढ़ सकता है। आमीन। कितने लोग अपनी बाइबल लाए हैं? कई लोग बोल रहे हैं मेरे अंदर है वचन, बट जो अंदर है वो हाथ में भी होना चाहिए। आमीन। और अगर हमें जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, हम अपनी लाइफ में हीलिंग्स देखना चाहते हैं, डिलीवरेंसेस देखना चाहते हैं, वो सिर्फ प्रभु के वचन से आएगा। इसीलिए यूहन्ना उसके 17 के 7 में लिखा है, मैंने अपना वचन इनको दे दिया है। यीशु मसीह स्वर्गीय पिता से बात कर रहा है और चेलों के बारे में बात कर रहा है। आई हैव गिवन देम योर वर्ड। तो यीशु मसीह हर इस दुनिया में हमारे लिए क्रूस पे मरने आया, बट वो हमें अपना वचन भी देना है। क्योंकि इमेजिन इफ ही हैड डन एवरीथिंग, वो क्रूस पे जाता, हमारे लिए मरता, तीसरे दिन जीते, तीसरे दिन फिर से जी उठता, बट आज अगर हमारे पास वचन नहीं होता तो आज भी हमारी हालत वही होती। आमीन। Jesus was a prototype of what a human being can be. यीशु मसीह वो था जो उसने चाहा कि इंसान बने। आमीन। मेरे पीछे बोले, मेरे पास जो वचन कहता है वो है, जो वचन कहता है वो है, I have what it says I have. I have what I am what the word says I am, and I can do what the word says I can do. Amen. आमीन। ये हमारी फाउंडेशन। Amen. तो अगर आप छुटकारे के लिए दूर के ढूंढ रहे, सबसे पास है आपका छुटकारा। आपका छुटकारा इतना पास है जितना बाइबल आपसे दूर है। Amen. ताकि आप समझ पाए इसे। Amen. फाउंडेशन बता रहा हूँ मैं ताकि हम और आगे जाएंगे, बट पहली कुंजी यही है, इब्रानियों उसके 11 का 7। इसलिए मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जब हमने मिनिस्ट्री करी 2 साल पहले, हमने चर्च शुरू करा दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, तो सब लोग बोलते थे बहुत मुश्किल है भाई, अभी अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है तो मुश्किल है। बट जहाँ भी मैंने प्रभु के वचन में पढ़ा, जो लोग विश्वास से कदम उठाते, प्रभु हमेशा उनके साथ रहता है। आमीन। अगर आप घर जाके पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 11 पूरे अध्याय में बार-बार लोगों के बारे में लिखा है जो उन्हें विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ खुश करा। इब्रानियों उसके 11 के 6 में लिखा है, बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना। वाओ, यहाँ पे तो सब प्रभु के वचन से पढ़ने लग रहे हैं मुझे। आमीन। बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। तो अगर विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना सिर्फ मुश्किल नहीं कहता, अनहोना, इट्स इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ लिखा है, तो उसका मतलब मुझे विश्वास सीखना है और कुछ भी मुझे जीवन में करना है, मुझे विश्वास से ही करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में आप ब्रेक थ्रूज देखें, इट विल ओनली कम थ्रू फेथ। और विश्वास कैसे आता है? रोमियो उसका 10 उसका 17 पढ़ेंगे। रोमियो उसका 10 उसका 17 इंग्लिश में लिखा है, नाउ फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो ये जो मसीह का वचन है, ये एक इंग्रेडिएंट है आपके फेथ जर्नी के लिए। जब तक आपके पास वचन नहीं है तब तक विश्वास नहीं है, और जब तक विश्वास नहीं है तब तक विजय नहीं है। पहला यूहन्ना उसके 5 में लिखा है, जो कोई प्रभु से उत्पन्न हुआ है वो संसार पे जय पाएगा, और वो जय किससे पाएगा? विश्वास से। तो प्रभु ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि आप इस दुनिया में जियोगे कुछ दिन और लास्ट में मैसेज आएगा रेस्ट इन पीस, नहीं। लोग बोलते हैं प्रमोटेड टू ग्लोरी, प्रभु ने हमें पहले आपको मरने की जरूरत नहीं है टू बी प्रमोटेड टू ग्लोरी। यू आर ऑलरेडी इन ग्लोरी। आमीन। एक बार और, रूल नंबर 1, थोड़ा पड़ोसी को देख के मुस्कुराएं, थोड़ा सीरियस लग रहा है आप। आमीन। अभी प्रभु के वचन की भोजन आपके सामने लगी है, बाद में भोजन नहीं मिलेगा, बट मनुष्य केवल भोजन से नहीं, बट हर एक उस वचन से जो आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा था? वचन से क्या आता है? विश्वास। और जहां विश्वास है वहां विजय है। मैं एक एग्जांपल से इसको बताता हूँ। आप में से सबने सुना है उस स्त्री के बारे में जिसको 12 साल से लहू बहने का, मरकुस उसके 5 में लिखा है। बट उसकी अगर आप ध्यान से सुनेंगे उसमें लिखा है, जब उसने सुना कि मसीह यीशु उस रास्ते से जा रहा है, उसमें लिखा है वर्स 25 में लिखा है, she said to herself, उसने अपने आप से कहा कि जब मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी उसी क्षण में चंगी हो जाऊंगी। अब मैं पूछता हूँ, क्या उसने प्रभु यीशु
को देखा? क्या उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ पहले? क्या उसने पहले बिजली एक्सपीरियंस करी? नहीं, उसने केवल क्या किया? उसने सुना। क्या सुना उसने? कि ये यीशु मसीह नाम का एक प्रभु का दास है, परमेश्वर है, उसके द्वारा लोग चंगे होते हैं। और उसने क्या किया? विश्वास। हमारा काम करना है विश्वास करना, और प्रभु का काम है उसे करना। बोलो, माय पार्ट इज बिलीविंग, माय पार्ट इज एंड गॉड्स पार्ट इज डूइंग। हम इसको उल्टा नहीं कर सकते। आमेन। हमारा काम विश्वास करना है, इसलिए आप बिलीवर कहलाते हो, क्योंकि आपको बिलीव करना है। अगर बिलीवर बिलीव नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आमेन। तो विश्वास क्या करना है? जो भी प्रभु के वचन में लिखा है। आपको पता 8000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं उसके वचन में हमारे लिए है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, 8000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं आपके बारे में इस वचन में लिखी है। क्या ये प्रतिज्ञा? मैं तुझे हर प्रकार की आशीष से आशीष करूंगा, उसके कूड़े काने से हम चले हुए हैं। आमेन। क्या ये प्रतिज्ञा है? बड़ी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में कब पूरी होंगी? जब हम विश्वास करेंगे। अगर ये ऑटोमेटिकली, मैं आपको बताऊं, आज कोई भी प्रभु का वचन आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली काम करता होता तो आज विश्वासी लोग कहीं और होते, किसी और स्तर में होते। बट हमारी एक पार्टनरशिप है, एक सहभागिता है हमारी इस वचन के साथ, और वही है विश्वास। उसके वचन में लिखा है, जब मैं वापस आऊंगा क्या मैं विश्वास पाऊंगा इस धरती पर। तो क्या किया इस स्त्री ने? उसने सुना और उसने बोलना शुरू करा। अगर विश्वास को सिंपली मैं इलस्ट्रेट कर सकूं, दो चीजों में विश्वास इलस्ट्रेट हो सकता है। पहला है विश्वास करना, दूसरा है बोलना। उसने बोलना शुरू किया। क्या उसने बोला? जब मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी तब मैं चंगी हो जाऊंगी। और क्या हुआ? उसने विश्वास से अपने कदम बढ़ाए और भीड़ में वो निकली और उससे जाके यीशु मसीह को छुआ। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, उसमें लिखा है इमीडिएटली द फाउंटेन ऑफ ब्लड ड्राइड अप। तुरंत वो चंगी हुई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, किसने उसको चंगा करा? एक बार और पूछता हूँ, किसने उसको चंगा करा? उसके विश्वास ने। यीशु मसीह ने करा। हाँ, यीशु मसीह ने करा। बट यीशु मसीह को पता भी नहीं था। तभी यीशु मसीह पूछ रहा है, किसने मुझे छुआ? क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली। किसने उसको चंगा करा? विश्वास ने। मैं आपको एक बात आज बताना चाहता हूँ, आपका विश्वास आपको चंगा कर सकता है, आपका विश्वास आपको आशीषित कर सकता है, आपका विश्वास आपको ऊंचे स्तर पे रख सकता है। आमेन। जोर से बोले आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए विश्वास बहुत जरूरी है। मसीह जीवन कोई जादू नहीं है कि मैं चर्च गया, हाजिरी लगाई और बस सब कुछ हो जाएगा। नहीं, मसीह जीवन में हमें विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना है। कहीं भी आप देखेंगे, जब लोग विश्वास करते हैं प्रभु के वचन पे और उसके बोले गए कलाम पे और अपने जीवन पे अप्लाई करते हैं, तो उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, उनके लाइफ में ब्रेक थ्रूज शुरू होते हैं। आमीन। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं कुछ आज? क्या बोल रहा हूँ मैं? वचन जरूर। विश्वास कहाँ से आता है? उसके बोले गए वचन से। मत्ती उसके 4 हमने अभी सुना था। बस जहाँ पे यीशु मसीह 40 दिन उपवास कर रहा है और शैतान उसको टेम्प्ट करने आता है, और यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बट उन हर एक वचनों से जो उसके मुंह से निकलते जीवित रहेगा। और ये विश्वास कहाँ से आता है? उसके वचनों से। अगर आप आज एक डिसीजन लेते हैं, जब हम प्रार्थना करेंगे, लास्ट में हम बाहर जाएंगे, आप आज एक डिसीजन के साथ घर जाते हैं कि प्रभु आज से मैं विश्वास में चलूंगा और जो आपका वचन कहता है मैं करूंगा, तो सबसे पहले आपको पता क्या करना है? आपको वापस उसके वचन में लाना है। जब भी प्रभु आपके जीवन में कोई काम करना चाहता है, वो अपने वचन को आपको भेजता है। इसीलिए भजन संहिता में लिखा है, उसने अपने वचन को भेजा और तेरे सारे रोगों को चंगा करा। कैसे चंगा करा? वचन भेज के। प्रभु आपके जीवन में कुछ भी करेगा तो कैसे करेगा? वचन भेज के। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ कि तकरीबन 3 साल पहले प्रभु ने मुझे बोला कि मतलब मल्टीपल टाइम्स अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा, एक अलग अलग ड्रीम्स के द्वारा, विजन्स के द्वारा प्रभु ने बात करा, और मैं बार बार एक ही वचन सुन रहा हूँ अपने कान में। मत्ती उसका 16-18 की
I will build my church and the gates of Hades shall not prevail against it. मेरा कोई वो नहीं था, इच्छा नहीं थी कलीसिया शुरू करने के लिए। मैं हमेशा भागता था कलीसिया, मतलब कलीसिया से नहीं बट कलीसिया शुरू करने के आइडिया से। मेरे को बहुत मजा आता है ऐसे ही कहीं जाके, बट कभी भी इस पास्टोरल रोल से मैं भागता था। बट प्रभु ने बार-बार बोला, बट मेरे को क्या मिला, मैं क्या कह रहा हूँ, उसने अपने वचन को भेज के चंगाई करी। मेरे को क्या मिला, प्रभु का वचन। That's it। वो एक ही इंग्रेडिएंट काफी आपकी मिरेकल के लिए, वो एक ही इंग्रेडिएंट काफी है जो आप बिजनेस में बढ़ोतरी देखना चाह रहे हैं। तो आज मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको प्रभु आज अपना वचन भेजे, और जब प्रभु अपना वचन भेजेगा उस वचन में चंगाई है, उस वचन में बढ़ोतरी है, उस वचन में आशीष है, उस वचन में प्रमोशन है, हर एक चीज है। तो हमने शुरू करा विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। The only thing we believe is प्रभु का वचन। और पिछले 2 साल से हम सेवा कर रहे हैं और हमने बहुत सारे लोगों को प्रभु में आते हुए देखा, कई सारी चंगाइयाँ देखी। प्रभु ने हमें बहुत अच्छी तरीके से आशीषित किया क्योंकि हमने वचन पे विश्वास करा और उस पे अड़े रहे। और प्रभु अगर ये मेरे लिए कर सकता है तो सबके लिए कर सकता है। कई लोग बोलते हैं अरे इनके साथ हो रहा है क्योंकि इसके पास बाहर कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं होता। जो लोग यंग हैं, जो सेवकाई में आना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका अगर अवेयरनेस है कि अरे मुझे कोई मिल जाएगा बाहर, ऐसे नहीं होती सेवकाई। सेवकाई सिर्फ विश्वास से होती है। आज जो आप देख रहे हैं सेंट पॉल्स स्कूल, अगर आप कहानियां सुनेंगे तो कैसे शुरू हुआ, विश्वास से। विश्वास से एक कदम लिया और प्रभु ने उसको आदर दिया। जब आप विश्वास का कदम लेते हैं तो प्रभु आपके सारे स्टेप्स को ऑनर करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसी को समझ आ रहा है? क्या हम सेकंड पॉइंट की ओर जाएं? क्या था पहला रूल? पहला रूल क्या था? अपने पड़ोसी को देख के थोड़ा सा हंसिए। आवाज के साथ हंस सकते हैं। हंसना और स्माइल में थोड़ा डिफरेंस है। हंसना के ऊपर आमीन। और बोलो आज का प्रचारक बहुत ही अमेजिंग प्रचार कर रहा है। आज प्रचार आमीन। ये आपके विश्वास की घोषणा है। दूसरी कुंजी जो विश्वास की है, पहला है विश्वास करना। दूसरा कुंजी उसका 4 उसका 13 2 Corinthians 4:13 says like this, because we have believed therefore we speak। जो विश्वास की आत्मा, स्पिरिट ऑफ फेथ के बारे में जहाँ पे लिखा है, like because we believe therefore we speak। so कई सारे लोग हैं जो विश्वास तो करते हैं, हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझे आशीष करेगा, हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, बट वो कभी भी जो विश्वास करते हैं उसको क्या नहीं करते, बोलते नहीं। विश्वासी लोग कलीसिया में सबसे शांत रहते हैं। और आपको बताऊं, साइलेंट फेथ इज एन एक्टिव फेथ। अगर आपका विश्वास खामोश है तो आपको वही मिलेगी जिंदगी में, खामोशी। बट जो विश्वास से बोलता है, मैं विजय में चलूंगा, मैं चंगाई में चलूंगा, आशीष में चलूंगा, उसके जीवन में निरंतर प्रभु की बरकत होती रहती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:13 सेकंड की जो बता रहा हूँ, कोई पढ़ सकता है? मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है, कोई जोर से। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। तो आप ये समझिए कि विश्वास कोई टीचिंग नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक आत्मा है और ये ऑलरेडी आपके अंदर है। और अगर विश्वास की आत्मा आपके अंदर है तो वो विश्वास आपके जीवन से किन सारी चीजों को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया और बोला। इसलिए मैं विश्वास करना सिर्फ काफी नहीं है, जो आप विश्वास करते हो उसको आपको बोलना है, क्योंकि जो आप बोलते हो उसमें सामर्थ्य है। आमीन। कई बार आपने देखा लोगों को रोड पे कोई गाड़ी ठुक जाती है, फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तुरंत उनके मुंह से गाली निकलने लग जाती है। बोलते नहीं, दिल से तो बहुत अच्छा है बट कई बार मुंह में नहीं, ऐसा नहीं होता। जो दिल में होता है वो मुंह से बाहर निकलता है।
11 में लिखा है, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स। तो आपको पता है इस बारे में या नहीं पता, आपको बता दूं, जो आपके मुंह में है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है जो आपके अंदर है। और ऐसे ही विश्वास शुरू होता है। आपको क्या चेंज करना है? पहले जो अंदर है आपके, जो आपका विश्वास है। मैं क्या विश्वास करता हूँ? कई लोग कलीसिया में आ रहे हैं 20 साल से, बट अभी भी वही विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एक हाथ से चंगा करता है, दूसरे हाथ से रोक देता है, किसी को वो आशीष देता है, किसी को वो श्राप देता है। नहीं, वचन में क्या लिखा है? हर एक भली और उत्तम चीज कहां से आती है? स्वर्ग के पिता से। सो भली चीज में रोग नहीं है, भली चीज में श्राप नहीं है, भली चीज में दुख नहीं है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। कुछ समझ आ रहा है? तो क्या चेंज करना है? पहले जो हम मानते हैं, क्योंकि विश्वास सिर्फ एक मेंटल एग्रीमेंट नहीं। कई लोग आते हैं और बोलते हैं, मैं एक बार एक और कहानी बोला, एक बार मैं बैंगलोर में गया था और मैं प्रचार कर रहा था, और लास्ट में एक व्यक्ति ने बताया, बोला बहुत ही अच्छा प्रचार था आपका। तो मैंने उससे पूछा, आपको क्या समझ आया? बोला वो तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बहुत ही अच्छा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्क चैप्टर 4 में लिखा है, बीज बोने वाला बीज बोने को निकला, और कई सारे प्रकार की भूमियों को दिखाता है। पथरीली जमीन, और क्या है बताइए? हाँ जी, और अच्छी भूमि। 4 प्रकार की भूमि। ये एक्चुअली भूमि के बारे में नहीं है। यीशु मसीह हमें ये नहीं बोल रहा कि अब आप जाके खेती करना शुरू करो। वो एक्चुअली आपके हृदय के दशा को दिखाता है कि वेयर इज योर हार्ट। और अच्छी भूमि कौन सी है? जो प्रभु के वचन को सुनती है, उसको ग्रहण करती है, और उसके जीवन में क्या होगा? 100 गुना फल आएंगे। बोले मेरे जीवन में 100 गुना फल आएंगे। 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 अगर आप देखेंगे जो पहले तरह की भूमि जहाँ लिखी हुई है, वो क्या है? पहली भूमि किनारे की, इंग्लिश में लिखा है वे साइड। वे साइड क्या है? अगर आप अभी बाहर रोड पे जाएंगे तो रोड के किनारे आपको क्या मिलेगा? सोना, चांदी, डायमंड्स, नहीं, ऐसी चीजें मिलेगी जिसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है। कूड़ा, तंबाकू के रैपर। आगे नहीं, क्या गोरखपुर में कुछ और है? आप बता सकते हो मुझे कुछ और है? मैं यही एग्जाम्पल एक बार बाहर स्वीडन में गया था, तो मैंने मुझे रोड के किनारे क्या है, तो किसी ने कुछ बोला नहीं, फिर मुझे समझ आया कि यहाँ पे रोड के किनारे में कूड़ा नहीं होता है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपके हृदय की दशा को दिखाता है। कई लोग बोलते हैं मैं कलीसिया जा रहा हूँ, और कलीसिया में आके दिमाग कहीं और है, मतलब अवेयरनेस कहीं और है। जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है, कैसे करेगा? अपने वचन से। सो जब वचन बांटा जा रहा है, आपका जो एटीट्यूड है उसकी वचन को रिसीव करने का, वो डिटरमाइन करता है आप जीवन में कहां तक प्रभु के साथ बढ़ सकते हैं। योर एटीट्यूड टू गॉड्स वर्ड डिटरमाइंस योर एटीट्यूड इन लाइफ। प्रभु आपको कहां तक ले जाएगा। आमीन। तो बोलो, मेरा हृदय अच्छी भूमि है। मेरा हृदय अच्छी भूमि। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे एंड में, रोगियों के लिए, चिंगे होने के लिए प्रार्थना करेंगे, बट इस वक्त मैं चाहता हूँ आप ध्यान देकर सुने। आमीन। सुन सकते हैं? क्योंकि जब मैं वचन शेयर कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपके हृदय में विश्वास बढ़ेगा। यीशु मसीह रोड के किनारे से जा रहा था, ब्लाइंड बर्तिमेउस यीशु मसीह को देख के चिल्लाने लगा, बोलने लगा, हे प्रभु मुझ पे दया करो। एक एक्सपेक्टेशन के साथ वो बैठा था, और जब भी आप उसकी हुजूरी में आते हैं, एक एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे कि प्रभु आज तुम मुझसे बात कर। हम कलीसिया में इसलिए जाते हैं, कलीसिया आप और किसी रीजन से नहीं जाते कि हाँ मैं आराधना करूँगी। भी आराधना तो आप घर पे भी कर सकते हो, कुछ बाकी सब कुछ आप घर पे भी कर सकते हो, बट कलीसिया आप इसलिए जाते हो ताकि उसकी उपस्थिति में बैठ के उसके वचनों को सुनो। यीशु मसीह अभी भी अपनी कलीसिया से बात कर रहा है, क्योंकि उसकी कलीसिया है। किसकी कलीसिया है? एक मनुष्य की कलीसिया नहीं है, उसकी कलीसिया है। उसने बोला मैं सच्चा चरवाहा हूँ, और सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। और वो कैसे करता है? अपने वचन को बेच के। तो पहला सिद्धांत क्या था? विश्वास करना। तो हमारा काम है अपने हृदय को प्रभु के वचन से भरें। Psalms 119 वर्स
वर्स 130, 119 उसका 130 से कहता है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश आता है। तो प्रकाश कहां से आता है? इंग्लिश में लिखा है द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड ब्रिंग्स लाइट एंड इट गिव्स अंडरस्टैंडिंग टू द सिंपल। तो अगर आपके जीवन में प्रकाश नहीं है तो प्रकाश कहां छुपा हुआ है? वचन में। आमीन। कोई भी एरिया है जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, इट कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी अ सिकनेस, यू नो व्हाई? क्योंकि वचन की जो लाइट है उस एरिया में परफेक्टली अभी शाइन नहीं कर रही है, क्योंकि आपने वचन को वो एंट्रेंस नहीं दिया। सो इट्स लाइक बाइबल है आपके पास, जब आप इसको खोलेंगे, उस पे मनन करेंगे, उस पे स्टडी करेंगे, तो क्या जाएगा? आपके हृदय के अंदर एक प्रकाश जाएगा, और जहां प्रकाश है वहां पे अंधियारा कोई डिबेट नहीं कर सकता। आमीन। यहाँ पे अंधियारा है तो लाइट ऑन करोगे तो कोई फाइट नहीं है कि जाएगा नहीं जाएगा, सारी अंधियारा चली जाएगी। और प्रभु के वचन में वो सामर्थ्य है, जब आप उसको अपने हृदय में डालते हैं तो वो एक रोशनी की तरह आपके हृदय में जाता है। आपको पता है यहोशू उसके 1 के 8, यहोशू जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, वहां पे ये प्रभु जोशुआ से बात कर रहा है। मूसा अभी मर चुका है, एक नई जनरेशन आई है जोशुआ, और मूसा के द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े अद्भुत काम करे। लाल समुद्र 2 भाग हुआ, 10 आज्ञाएं थी, बहुत कुछ हुआ, मिस्र से छुड़ाया प्रभु ने। बट अब जोशुआ एक नया बंदा है, उसको ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो प्रभु को उसको एक ट्रेनिंग देना है, और उसने उस पूरी ट्रेनिंग को एक स्क्रिप्चर में दिया है। और यही अगर आप अपने लाइफ में भी अप्लाई करेंगे तो आप सेम प्रिंसिपल्स देखेंगे। वो क्या है? जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, उसमें लिखा है दिस बुक ऑफ द लॉ shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, and observe to do according what is written, and then you shall make your way prosperous and have good success. Amen. ये डायरेक्ट एडवाइस प्रभु हमें दे रहा है कि ये वचन जो प्रभु का वचन है, इस पे तू अपने मन को लगा, इसको अपने चित्त से दूर ना होने दे, और जब तू अपना जीवन इस वचन के हिसाब से जिएगा, उसमें लिखा है then you shall have good success. Good success सिर्फ उनके पास आती है जो अपने जीवन को प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हैं। Amen. Hallelujah. Amen. अपना हाथ मुझे दिखाइए, दाहिना हाथ, अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रखिए और बोलिए मैं एक अच्छी भूमि हूँ। 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 आमीन। और प्रभु चाहता है हम सबके जीवन से 100 गुना फल आने पाए उसके वचन से। तो सेकंड जो मैं कहना चाह रहा था वो है बोलना। नीति वचन उसका 18 उसका 21, नीति वचन उसका 18 उसका 21। कोई पढ़े अगर एक बार, अगर कोई नहीं पढ़े तो मैं बता दूं। जीव के वश में जीवन और मृत्यु का क्या है? इंग्लिश में लिखा है द पावर ऑफ डेथ एंड लाइफ इज इन किसके? अब मैं पूछना चाहता हूँ किसके जीव में है? किसके जीव में है? बताइए, जोर की बताइए, किसके जीव में है? मेरे जीव में। तो अगर आप अपने लाइफ में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, उन्नति देखना चाहते हैं, तो आपको पता है क्या चेंज करना है? अपने वचन, अपने जीव से निकले हुए वचन। हाँ, मैं कलीसिया जाता हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा, बट बाहर आते ही मैं बोल रहा हूँ अरे मेरे जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई उन्नति नहीं है, कब मैं इस जीवन में आगे बढ़ूंगा। ये सब पता ही क्या है? जो आप बोलते हो, जैसे मैंने पहले पढ़ा उसके वचन में लिखा है कि जो हृदय में है वो उमड़ के कहां से निकल रहा है। इसीलिए आपको अपने वचनों को चेंज करना है, अपने आप को हृदय। आप में से सबको वचन सही का तेईस पता है क्या है? बताइए। पहला दिन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई, एक बार, यहोवा मेरा मुझे कोई। अब क्या ये वचन सबके लिए सेम है? सबके लिए? क्या यहोवा सही में चाहता है आपके जीवन में कोई घटी ना हो? बट क्या कभी कभार कभी घटी आती है? इधर नहीं आती किसी के भी जीवन में? देखा, सबको याद तो है वचन, बट पता है इस वचन का सामर्थ्य कहाँ पे है? जब तक आपके मन में, जबकि आपके दिमाग में स्क्रिप्ट है, कई लोग सोचते हैं याद करो, याद करना बहुत अच्छा है, बट एक ट्रांसफर होना आज जरूरी है।
कि मेरे को याद है से ये मैंने अपने जीवन में मान लिया है, ये अंदर चले गए। इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ हेड टू हार्ट ट्रांसफर। आपके अंदर चले गए, आपके सबकॉन्शियस में। अगर आपको रात को कोई उठा के आपका नाम पूछेगा तो आप सोचोगे नहीं, अच्छा मैं देख के बताता हूँ क्या मेरा नाम। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर घुस गया है। और यही वो जगह जहाँ प्रभु की वचन जाना है आपके जीवन में। आमीन। तभी यीशु मसीह नाव में सो रहा है, आंधी तूफान आ रहे हैं चारों तरफ से, चेले परेशान हो रहे हैं, बट वो सो रहा है, सो के उठ के बोल रहा है शांत हो जाओ, क्योंकि वो शांति ऑलरेडी उसके अंदर थी। उसने अपना मुंह खोला और उसी शांति को बोली। आमीन। सामर्थ कहाँ पे? प्रभु के वचन में, और वो वचन जब आपके मुंह में आता है। आमीन। वापस उस कहानी में आएंगे। मरकुस 5, 12 साल से लहू बह रहे हैं। सब डॉक्टर्स के पास गई, सब कुछ ट्राई करा, बट फाइनली शी हर्ड। और जब उसने सुना, उसके अंदर विश्वास आया। और जब विश्वास आया तो वो वहां पे रुकी नहीं। कई लोग संडे आके कलीसिया में बहुत विश्वास बिल्ड होता है, बट उसको वहीं पे छोड़ के। अगर आप पढ़ेंगे मरकुस उसका 5, जहाँ पे यीशु मसीह बीज बोने वाले दृष्टांत को बता रहा है, बीज बोया और उसमें लिखा है इमीडिएटली, तुरंत शैतान आया और क्या चुरा ले गया? वचन के बीज को। आपको पता है सबसे ज्यादा शैतान कब आपके जीवन में काम करता है? जब आप वचन सुनते हो। क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये वचन आपके हृदय में जाए, क्योंकि जब वचन आपके हृदय में जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। आमीन। अगर आप ताली बजा रहे तो अच्छे से प्रभु यीशु मसीह की ताली बजाएं। आमीन। हालेलुया। जोर की एक बार बोले हालेलुया। मैंने बोला जोर की बोले हालेलुया। एक बार जोर की हालेलुया। आज आपको कुछ समझ आ रहा है? मैं बहुत बड़ा संदेश नहीं बांटने आया हूँ, मैं बस सिंपली 2 चीज आपको करना है। वचन पे विश्वास करना है और उसको बोलना है। बोलो विश्वास करना और बोलना। विश्वास करना और बोलना। ऐसे ही आपके जीवन में चंगाई आएगी, ऐसे ही आपके जीवन में बरकत आएगी, ऐसे ही आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आप देखोगे। इब्रानियों में उसके 11 उसका 1 इंग्लिश में लिखा है, नाउ फेथ इज अ सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर एंड द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। आपको हिंदी में पता है? बताइए। अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, सबसे पहले क्या है? विश्वास क्या है? आशा निश्चय। तो क्या है विश्वास? विश्वास एक वो तुक्का मारने वाली बात नहीं, चलो ट्राई करके देखते हैं पर यीशु मसीह बात नहीं, एक निश्चय है। क्या आपको निश्चय है कि आज रात होगी और कल फिर सूरज उठेगा? निश्चय है? या फिर कोई डाउट है, पता नहीं कल का क्या होगा? क्या निश्चय है? यही है वो निश्चय जो विश्वास हमारे जीवन में। जिस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपना वचन दिया है उसको पूरा भी करेगा। जिस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पे कोड़े खाए हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। अगर आज आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर आप किसी परेशानी से जा रहे हैं, कहीं दुष्ट की सामर्थ आपके जीवन में काम कर रही है, तो आपको विश्वास करना है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ये नहीं कि मैं एक दिन चंगा हो जाऊंगा। कई लोग अपने विश्वास से क्या कहते हैं, हाँ डॉक्टर एक दिन में चंगा हो जाऊंगा, एक दिन मेरे जीवन में ब्लेसिंग आएगी। नहीं, ये सब आगे के लिए नहीं है। प्रभु ने बोला वो पूरा हो चुका है। सब कुछ कहाँ पे है? पीछे। और मैं विश्वास से कैसे रिसीव करता हूँ? अगर आप पढ़ेंगे यशायाह उसका 53 उसका 5 में लिखा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आमीन। इफिसियों उसके 1:3 में लिखा है that he has blessed you with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. तो आपके पास कितनी आशीषें हैं? सारी। दिल्ली में लड़ाई होती है कहीं रोड पे, तो सबसे पहले मुंह से निकलता तो जानता मेरा बाप कौन है? यहाँ पे है ऐसा? यहाँ पे लड़ाई नहीं होती। तो यही आपको विश्वास करना है। मेरा स्वर्गीय पिता कौन है? उसने अपना जीवित सामर्थी वचन दिया। आपको पता है ये जो वचन है ये सिर्फ व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक नहीं है, इसमें सामर्थ है।
ये उसका जीवित और प्रबल वचन है जो दो धारी तलवार से भी चौका है। For his word is powerful and alive, sharper than any two-edged sword, piercing down to the division of soul and spirit. Amen. Hallelujah. कितने लोगों के पास बाइबल है? आप एक बार दिखाइए। Amen. आपको कहना चाहता हूँ, आपकी सारी ब्लेसिंग, आपकी सारी चंगाई, आपकी सारी बरकत, आपकी सारी उन्नति इसके वचन में है। और एक पासवान का रोल, एक पास्टर का रोल सिर्फ बीज बोने का होता है। आप उस बीज के साथ क्या करते हैं वो आपके ऊपर है। आप ये नहीं बोल सकते अरे उसके साथ हो रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा। कई बार आप देखते हैं कलीसिया में कि किसी के जीवन में टेस्ट मिल जाती है। मैं पिछले हफ्ते अपनी कलीसिया में बता रहा था कि कई बार जब कलीसिया में कोई टेस्ट नहीं होते तो बाकी लोग पीछे बैठ के शुरू होते हैं, थोड़ा गुस्सा हो रहा है कि प्रभु आपने उसके जीवन में करा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं करा। बट आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब प्रभु ने किसी के जीवन में करा है तो उसका मतलब है प्रभु आस पड़ोस में ही है। खुश हो जाओ। जब आपके पड़ोसी के जीवन में कुछ हो रहा है और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो जैसे कि आपके लिए हुआ है, उसका मतलब आपकी अगली बारी है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आस पड़ोस में ही है। ये नहीं कि प्रभु आपने उसके लिए कर दिया, मेरे लिए नहीं दिया। प्रभु सबके लिए। प्रभु अपने वचन से कभी पक्षपात नहीं करता। उसका वचन एक बराबर है। जो सेम बीज 100 गुना फल रहा है, वो सेम बीज नाश भी हो गया। क्यों? क्योंकि इट वाज अबाउट द डिफरेंस ऑफ द सॉइल। कई लोग बोलते हैं प्रभु कब आप मेरे लिए करोगे, कब मेरे लिए आप रास्ते खोलोगे। प्रभु कह रहे हैं बेटे कब तू मेरे वचन को सुनेगा और कब उसको अप्लाई करेगा। जिस दिन हम उसके वचन को अप्लाई करेंगे, जिस दिन हम उसके वचन को अपने लाइफ में फॉलो करना शुरू करेंगे, उस दिन से आपकी बढ़ोतरी, उस दिन से आपकी चेंज शुरुआत हो जाएगी। आमीन। जेम्स को हिंदी में क्या कहते हैं? याकूब की किताब उसका 3रा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे उसमें कहता है बिग शिप्स के बारे में बात कर रहा है, बड़ी बड़ी जहाज के बारे में बात कर रहा है। बट एक छोटी सी पटवार से उसकी पूरी डायरेक्शन चेंज होती है। और कहता है ये छोटी पटवार एक मसीही जीवन में दिखाता है एक जीप को। आपकी प्रभु ने एक बहुत बड़ी डेस्टिनी रखी हुई है, बट वो बड़ी डेस्टिनी भी आपके मुंह की वचनों से खराब हो सकती है। वो बड़ी डेस्टिनी भी आपके छोटे माइंडसेट से खराब हो सकती है। अगर पूरे गोरखपुर में सारी कलीसिया बोल रही है कि गोरखपुर में कभी बेदारी नहीं आएगी, अगर आप एक अलग जगह खड़े होंगे और आप विश्वास से बोलोगे नहीं प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे शहर में एक अद्भुत काम होगा, तो प्रभु आपके द्वारा वो काम करेगा। अगर आप विश्वास करते हैं हाँ प्रभु हजारों लोग बपतिस्मा लेंगे और आपकी सेवकाई में आएंगे, तो आपके द्वारा वो काम होगा। प्रभु के पास ऑलरेडी कम लोग हैं, वो उसके वचन लेकर मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ मिलेगा कोई एक व्यक्ति जो विश्वास करेगा। ऐसा नहीं कि प्रभु परफेक्ट लोगों को ढूंढ रहा है, प्रभु बस बिलीविंग लोगों को ढूंढ रहा है। प्रभु के लिए एक छोटा दाऊद काफी था। हम आज यंग लोग के बारे में बात कर रहे हैं। दाऊद सिर्फ एक टीनेजर था जब उसने इस राक्षस को मार गिराया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसके अंदर उसका वचन है। दाऊद वही दाऊद है जिसने कहा कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में छुपा लिया है, रख लिया है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पूरा राज्य ढह गया गोलियत से और वो रोज आके चुनौती दे रहा है, क्या कोई है, क्या कोई है इधर। और फाइनली डेविड को पता चलता है तो भाग के जाता है। क्या उसके हाथ में? सिंपल 5 पत्थर। और उसने सीधे बोला, एक्चुअली दाऊद तब नहीं जीता जब उसने गोलियत को गिरा दिया, वो तब जीता जब उसने अपने मुंह से बोला Who is this uncircumcised Philistine who comes to defy the army of our Lord? उसने बोल दिया कौन है ये राक्षस, कौन है ये दानव जो मेरे प्रभु के राज्य के अगेंस्ट आता है। आमीन। आत्मिक लेवल में जो आप बोलते हो उसमें बहुत महत्व है। इसलिए आप मेरे पीछे बोले मैं हर प्रकार की आशीष से आशीषित हूँ। ऐसे हम ऐसे बोलेंगे जैसे कि हम विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करते हो तो बोला मैं मेरे साथ जोर की। आमीन। बोलो मैं
किया गया हूँ। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। उसके कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्या आज आपका विश्वास थोड़ा सा बढ़ा है? जितना ये विश्वास बढ़ा है इसको आपको और बढ़ाते रहना। लूका उसके 17, मेरे पास समय है इसलिए मैं सब कुछ खोल नहीं रहा। लूक चैप्टर 17, जो प्रेरित लोग हैं, अपोस्टल्स, जीसस के पास आते हैं और बोलते हैं प्रभु हम अपना विश्वास कैसे बढ़ाएं? क्या आपने कभी सोचा? मैं पहले सोचता था ऐसे जो भी लोग महान प्रभु का काम कर रहे हैं, मैं सोचता है इसके अंदर तो बहुत विश्वास इसलिए कर पा रहे हैं, मेरे अंदर कहाँ है इतना विश्वास है? मैं तो बस नया नया वसीला, मेरे को कहाँ है विश्वास है? तो प्रभु ने मुझे बताया कि प्रभु अपने वचन के हिसाब से रोमियो उसके 12 का 2 और 3 अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है he has dealt to each one the same measure of faith, कि उसने सबको एक नाप का विश्वास दिया है। बट क्या पता है आपको, आप उस नाप को बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में। छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। आप विश्वास करते हैं प्रभु एक छोटी चीज के लिए, आप विश्वास करते प्रभु आज मैं प्रार्थना करूंगा और ये सर का दर्द ठीक हो जाएगा, छोटी शुरुआत। और जैसे आप बढ़ाते जाएंगे उसके वचन में लिखा है तो वो कार्य करेगा जो मैंने करा उससे बढ़ के भी करेगा। कहाँ पे मेरे विश्वास में, कहाँ हम प्रभु को एक बार और एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है आप प्रभु के कार्य को रोक सकते हैं अपने जीवन में? उसके वचन में लिखा है जहां वो इस्राएलियों के बारे में बात कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन दे लिमिटेड द होली वन ऑफ इजराइल। प्रभु आपके जीवन में तो बहुत कुछ करना चाहता है, बट क्योंकि आप अभी भी उसी जगह में, अविश्वास के जगह में, अभी भी आप वही बोल रहे हैं जो आप सालों से बोलते हैं, इसलिए आपके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए आज जैसे आप घर जाए, मैं चाहता हूँ अपने वचनों को और अपने विश्वास को चेंज करें। और अगले बार जब हम मिलेंगे साथ में तो आपके जीवन में एक माइंडी गवाही होगी। हालेलुया। जितनी ऊंची आमीन उतनी बड़ी आशीष। हालेलुया। तो कुंजी किसके हाथ में? तो उन्होंने बोला मैं तुझे कुंजी देता हूं, तू जो कुछ इस धरती पे खोलेगा तो मैं खोल दूंगा। तो अगर आज आपके पास कुंजी है अपने आशीष की, अपने ब्लेसिंग की, अपने चंगाई की, तो विश्वास से उस कुंजी को आज आप घुमाएं और देखेंगे कैसे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपका जीवन परिवर्तित होएगा। कोई है जो विश्वास करता है? जितने लोग सो रहे हैं बोले हालेलुया। एक बार और कोशिश करेंगे, जितने लोग सो रहे हैं बोले हालेलुया। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग सो रहे हैं बट कोई बात नहीं, ज्यादातर लोग जागे हुए हैं। आमीन। मैंने शुरुआत में क्या बोला था? प्रभु का राज क्या है? धार्मिकता, राइचियसनेस, पीस एंड जॉय। तो अपने पड़ोसी को देख के एक बार और थोड़ा मुस्कुराइए, बोलो आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आमीन, आमीन। तीसरी कुंजी बता के मैं प्रार्थना करूंगा एंड में। क्या तैयार है तीसरी कुंजी के लिए? अभी आप तैयार नहीं लग रहे मुझे। एक बार और पूछ लो, क्या आप तैयार हैं तीसरी कुंजी के लिए? क्या आप तैयार हैं तीसरी कुंजी के लिए? आमीन, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ वचन बांटते हुए। आमीन। तीसरी कुंजी है सत्य को जानना। आमीन। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो स्वतंत्रता कहां से आएगी? किसी के मेरे ऊपर सत्य हाथ रख के प्रार्थना करने से? हाँ, हो सकता है, प्रभु कुछ यूज कर सकता है, बट असली स्वतंत्रता कहां से आएगी? ये सुनाई नहीं दे रहा। असली स्वतंत्रता कहां से आएगी? वचन से। तो जो आपकी सच्चाई है वो किसके हाथों में है? आपके हाथों में। आमीन, आमीन। यूहन्ना उसका 17 उसमें लिखा है तेरा वचन सत्य है और तू अपने वचन के सच्चाई से मुझे साफ कर दे। सैंक्टिफाई मी
by the truth of your words. तो अगर आप आज किसी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी एरिया में आप पूरी सच्चाई में नहीं चल रहे हैं, तो वो पूरी सच्चाई, पूरी आज़ादी आज आपको मिल सकती है जब आप प्रभु के वचन में बढ़ने का डिसीजन लेंगे. You shall know the truth and the truth shall set you free. मैं सब बोले, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. जैसे आप सच्चाई को जानते हो. प्रभु का वचन कहानी नहीं है. यीशु मसीह कहानी नहीं बताने आया हमें. यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के 33.5 साल कुछ कहानियां बताने नहीं आया था. वो सत्य देने आया था. वो इस दुनिया को सत्य देने आया था. और आज भी वो सत्य पूरी दुनिया को गवर्न करती है. इब्रानियों 11:3 में लिखा है, पूरी दुनिया उसके बोले गए वचन से बनाई गई है. जो आप देखते हैं, हवा, जो कुछ प्रभु ने बनाया उसमें कोई कमी नहीं है. लोग बोलते तेल खत्म हो जाएगा, बट अगर प्रभु ने बनाया, इनको कुआं मिलता रहेगा, बट तेल खत्म नहीं होगा. प्रभु ने ऑक्सीजन बनाया, कभी ऑक्सीजन खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी नेचर में नहीं है. नहीं है. तो हम प्रभु को ऐसे जानेंगे जब हम उसके वचन को जानेंगे. प्रभु कोई स्वर्ग में बैठा हुआ वो नहीं है जो कभी वेट कर रहा है कि जब आप ऊपर जाओगे तो आपको तेल में वो तलेगा. नहीं, वो एक स्वर्गीय पिता है और हम सिर्फ उसको एक पिता की तरह से समझ पाएंगे. जब मैं वचन पढ़ा था, मैंने देखा कि यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया, अपने आप को मनुष्य स्वरूप बना के, जितने भी प्रॉफिट्स थे वो हमेशा क्या बुलाते थे? यहोवा ईरे, यहोवा शम्मा, यहोवा एल शदाई, ऑल दिस. बट जब यीशु मसीह आया, वो इन सब में से कोई भी नाम यूज कर सकता था. बट जब वो आया, उसने एक नाम यूज करा. उसने ये भी नहीं बोला हे मेरे पिता, उसने बोला हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है. क्यों? क्योंकि वो बताने आया था कि आज जब मैं मिलके बोल रहा हूँ हमारे पिता, तो सिर्फ अब मेरा पिता नहीं है, वो अब सब तुम सबका पिता बन चुका है. नहीं है? उसने बोला मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदा सर्वदा तक बना रहूंगा. आमीन. हालेलुया. कुछ सीख रहे हैं आज. एक आखिरी वचन पढ़ेंगे मिलके. मरकुस उसका 11 उसका 23. मरकुस उसका 11 उसका 23. कोई हिंदी में पढ़ेगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ. ठीक है, पहले जान से पहले बताता हूँ. अगर यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी कभार झूठ बोलता. इसका ये मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्य है. इंग्लिश में लिखा है वेरीली वेरीली आई से टू यू. तो जहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ, उसको हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो. ये एक बहुत गंभीर सच्चाई है आपके जीवन के. ठीक है, क्या क्या कह रहे हैं यीशु मसीह सच्चाई से? जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में क्या ना करे? संदेह ना करे, और वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं हो जाएगा, उसके लिए वही होगा. इंग्लिश में अगर आप इसे पढ़ेंगे, उसमें लिखा है whosoever. whosoever में कौन कौन आता है? जो कोई में कौन कौन आता है? कोई है जो कोई कैटेगरी में अलग हो जाता है? बोलो मैं हूं जो कोई. I am whosoever. और आगे में लिखा है whosoever can have whatsoever through faith. ये है विश्वास की कुंजी. आपको एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप करने की जरूरत नहीं है. आपको PhD करने की जरूरत नहीं है. PhD का फुल फॉर्म जानते हैं? Permanent head damage. Amen. माफ करिएगा. आपको बस विश्वास करने की जरूरत है.
देखेंगे थ्रू द बाइबल यीशु मसीह कभी भी अपने चेलों को भी चूज करते थे, वो बिल्कुल सिर्फ लोगों को नहीं चूज कर रहा था, उनके अंदर विश्वास नहीं था। बट जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, वो सेम पतरस जिसने 3 बार उसको इनकार कर दिया था, वो सेम पतरस जब खड़ा हुआ और सुसमाचार बांटने लगा, 3,000 लोगों ने उद्धार पाया और बपतिस्मा पाया। आमीन। ये पवित्र आत्मा कर सकता है आपके जीवन में। हालेलुया। एक बार और इस वचन को पढ़ेंगे, मरकुस उसका 11 उसका 23। प्लीज। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे, तुम उठ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे, जो कहता हो वो हो जाएगा। तो उसके लिए वही होगा। अगर आप ध्यान से, मेरे पास समझ नहीं आया, आप ध्यान से इस वचन को घर जाके पढ़ेंगे तो उसमें विश्वास करना सिर्फ एक बार लिखा है, बट बोलना कितने बार लिखा है? 3 बार। तो जो आप विश्वास कर रहे हो उसको एटलीस्ट आपको दिन में 3 बार और 3 गुना बोलना पड़ेगा। अगर आप विश्वास करो तो हाँ प्रभु ने मुझे आशीष दिया, तो आप उसको लेकर शांति बैठ सकते हो। क्योंकि ये जो वचन 2 धारी तलवार है, इतना समय नहीं है इसके बारे में जानने के लिए, बट जो वर्ड लिखा है 2 sword, वो वचन आ रहा है डायस्टोनस कहते हैं वचन, जिसका मतलब है 2 मुंह। पहला मुंह है जब प्रभु ने उसे बोला कि मैं तुझे आशीष दी है, और जब आप उस वचन को फिर से बोलते हो, आप क्या करते हो? उसका दूसरा मुंह देते हो, और उस वचन का सामर्थ है। और ये वो 2 धारी तलवार है। एक कलीसिया में जब आप आते हो, आप वचन की बुनियादी को सुनते हो, ये वचन एक बीज है जो आपके अंदर जाता है, बट आपका काम है जब आप घर जाएं उस वचन को अपने अंदर से निकालें और अपने मुंह से बोलना शुरू करें। ये एक वो तलवार में आप इस्तेमाल करते हो। आमीन। और जब आप इस वचन की तलवार को इस्तेमाल करोगे, आप देखोगे कैसे कोई भी दुष्ट की सामर्थ आपके जीवन में कभी भी प्रबल नहीं होगी। आमीन। आप देखो कैसे आप निरंतर एक विजय से दूसरे विजय में चलते जाओगे, निरंतर आप एक ब्रेक थ्रू से दूसरे ब्रेक थ्रू में चलते जाओगे। आमीन। हालेलुया। बोलो उसकी कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। आप चंगे होंगे नहीं, बट हो चुके हो। आमीन। आपकी रिपोर्ट प्रभु ने 2000 साल पहले बदल दी है। इट्स ऑलरेडी चेंज। आमीन। हमारे कलीसिया में भाई आए थे, उनको स्टेज 4 माउथ कैंसर था, और डॉक्टर ने बोला था कि आपका पूरा मुंह ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। तो जो हीलिंग सर्विस में आए थे, हमने प्रार्थना करी मिलके, और हमने सिर्फ उनको ये बोला आप घर जाओ और रसायन उसका 53 का 5 आप बार-बार अंगीकार करते रहो। और उनके मुंह के अंदर एक आर्टिफिशियल फूड पाइप भी डाला हुआ था। वो घर गए, उन्होंने वचन की कहानी शुरू करी, बार-बार बोलते गए मैं आशीषित हुआ, मैं आशीषित हुआ, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। और एक हफ्ते बाद संडे जब मैं वर्शिप टीम प्रैक्टिस चली, तब फोन आया तुरंत उनका कि वो सैम्पल डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने बोला कि आपका कैंसर कंप्लीटली हील हो चुका है, आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। एक और बहन हमारी कलीसिया में थी, उनको PET सिंड्रोम हुआ था, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रेटिना बाहर आ गई थी। किडनी और लिवर श्रिंक टू 10%, और कई दिनों से वो वेंटिलेटर में थी। डॉक्टर ने गिव अप कर दिया था, बोला सिर्फ 5% चांसेस है इसमें जिंदा रहने की। और जस्ट नाउ उन्होंने अपनी बेटी को डिलीवर करा था। तो हम कलीसिया मिल के आए, हमने प्रभु को बोला प्रभु आपने अपने वचन से लिवर बनाया, हम चाहते हैं आप उनके अंदर एक और नया लिवर डाल दें। हो सकता है? हो सकता है? प्रभु ने बोला यू शैल हैव व्हाट यू बिलीव। आमीन। तो हम पूरी कलीसिया को मिलाया, हमने प्रार्थना करा, हमने बोला प्रभु हम प्रीति के लिए प्रार्थना करते हैं कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए। और एक हफ्ते के बाद हमें फिर से पता चला कि डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी है, रेटिना वापस आ चुका है, डायलिसिस बंद हो चुका है, वेंटिलेटर से आउट हो चुकी है। मैं क्या कह रहा हूँ? प्रभु के वचन के सामने। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे अंदर सामर्थ है, प्रभु के वचन के सामर्थ है। ये चीज आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं। आमीन। भाई कलीसिया में एक भाई थे, जब वो आए थे वो 25,000 रुपए की नौकरी करते थे और तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए उनके ऊपर कर्जा था। तो मैंने यही वचन दिया, मैंने बोला अगर आप चाहते हो लाइफ में ब्लेसिंग देखना
तो सब वचन के द्वारा आएगा। इफिसियों 1:3 मैं बोला इसको बढ़ते रहो, मेडिटेट करते रहो, वचन को मनन करते रहो, और प्रभु ने उनकी बिजनेस को ब्लेस करना शुरू किया। एक साल में 300%, अगले साल और बढ़ते गए, और अभी वो करोड़ों में बिजनेस कर रहे हैं हर महीने। हालेलुया। क्या बता रहा हूँ वचन के सामर्थ्य, गवाही बताने की समय नहीं है, बहुत सारी गवाही है। क्या इधर कोई बैठा है जिसके शरीर में कोई बीमारी या कोई दर्द या कुछ? आप मुझे अपना हाथ दिखाएं। आज भी प्रभु का वचन सामर्थ्य है कि आपको चंगा कर सकता है। कोई है? अच्छे से हाथ दिखाएं, हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, कलीसिया मिलकर विश्वास करते हैं इनके लिए। क्या आप विश्वास करते हो? हमने क्या सीखा अभी? विश्वास करना और किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में। बट आज हम मिलकर कलीसिया, जब हम इन बीमारियों को बांधेंगे यीशु मसीह के नाम में, हम देखेंगे कि कैसे बीमारियों का रोग उसका बंधन टूटता है। जिन लोगों ने अपने हाथ खड़े करे, सिर्फ 2 लोग खड़े हो जाए, बाकी लोग बैठे हैं, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूँ बाकी सब लोग अपने हाथ इन भाई बहनों की तरफ स्ट्रेच करें। विश्वास से आज आप प्रार्थना करेंगे और देखेंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह का हाथ इन लोगों के जीवनों को टच करता है, और कैसे ये लोग प्रभु की पूर्ण चंगाई को महसूस करते हैं। क्या आप रेडी हैं प्रार्थना करने के लिए मेरे साथ? अपने आंखों को बंद करें सब लोग, और जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपको चाहता हूँ आज आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आज आपको छुएगा, और वो दर्द, तकलीफ आज आपके जीवन से टोटली बाहर निकलेगी। हालेलुया। Heavenly Father, right now I come before your throne of grace. I take authority over every sickness and spirit of infirmity. I speak to you in the mighty name of Jesus. Let these people go. Every demonic oppression, I command you. यीशु नासरी के नाम में मैं सामर्थ लेता हूँ, मैं बांधता हूँ हर एक दुख, हर एक शैतान की ताकतों को, हर एक बीमारी की ताकतों को यीशु मसीह के नाम में मैं बांधता हूँ। गठिए के बंधन दूर होने पाए, ट्यूमर्स डिसॉल्व होने पाए, शरीर का दर्द यीशु के नाम से निकल जाने पाए, आईसाइट रिस्टोर होने पाए, बॉडी पेन्स रिस्टोर होने पाए, ब्लड प्रेशर्स वापस नॉर्मल में आने पाए, शुगर डिजीजेस हील होने पाए। पवित्र आत्मा हम आपका साथ स्वागत करें, अपनी महान सामर्थ को इस जगह पे उतारे प्रभु, इन जीवनों को छुए प्रभु, चंगाई इनके जीवन में इसी वक्त आपके वचन से बहने पाए प्रभु, उनके सर से लेकर पैर तक पूरी ओर से प्रभु आपकी चंगाई को हम घोषणा करते हैं। हालेलुया। We thank you Jesus. Thank you Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Hallelujah. क्या विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने आपको चंगा करा है? अब दूसरा पार्ट आपकी चंगाई को रिसीव करने का। जब कहीं यीशु मसीह ने लोगों को चंगा करा, उसने उन लोगों को बोला कि वो करके देख जो पहले नहीं कर सकते थे। अगर आप में से कोई था, इसको एक कान से खड़े रहिए, प्लीज खड़े रहिए, हम मिलके प्रभु की स्तुति भी करेंगे। यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति को चंगा करा जिसका हाथ सूखा हुआ था, उसने क्या बोला था? स्ट्रेच फोर्थ योर हैंड। जो नहीं देखता उससे पूछा तू चेक कर। तो अभी मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी लोगों को चंगा किया है। तो अगर आप एक कान से सुनेंगे तो सुन के देखें, अगर आपको दिखाई नहीं देता तो चेक करें, अगर आपके शरीर में कोई ट्यूमर था तो चेक करें। ये समय हो, अगर आप चल नहीं पाए तो चल के देखें, और प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ आपके जीवन में इसी वक्त काम कर चुका है, और आप मिलके प्रभु यीशु मसीह को गवाही देंगे। मैं आपको समय देना चाहता हूँ, बट तब तक मैं चाहता हूँ बाकी सब लोग